राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो जी आज है दिन वेडनेसडे और वेडनेसडे के ना सुबह के करीब इस वक्त 8 साढ़े 8 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ अपना सुबह का खाना। और आज खाने में बनाने वाली हूँ मैं बैंगन आलू की सब्जी और मक्के की रोटी प्लस गेहूं की रोटी। मतलब पानी हाथ की रोटी भी बनाऊंगी और मक्के की रोटी भी बनाऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ना मैंने आलू पहले फ्राई कर लिए हैं अच्छे से, हल्दी और हींग जीरा डालकर। नमक मैंने अभी नहीं डाला है। अब इसमें मैं बैंगन डालकर थोड़ा सा पहले इन्हें फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर इसमें नमक डालूंगी। नमक मैं थोड़ा सा बाद में ही डालती हूँ जिससे कि सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, वरना अगर आप पहले ही नमक डाल दो ना, या तो मैं तेल में डालती हूँ जिससे कि हमारे तेल की जो तीखापन होता है वो निकल जाता है। अगर थोड़ा बहुत कच्चा भी रह जाए तो वो भी निकल जाता है। लेकिन मैं जब चूल्हे पे खाना बनाती हूँ तो मैं नमक लास्ट में ही डालती हूँ, पहले नहीं डालती, बाद में ही डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ी अपनी फ्राई करने के लिए रख दी है और भुज रही है सब्ज़ी। तब तक मैं काट लूँगी टमाटर और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च तो मेरी कट गई हैं लेकिन टमाटर रह गए हैं अभी, तो मैं यहाँ पर टमाटर काट लूँगी। टमाटर मैं बैंगन की सब्ज़ी में बिल्कुल बाद में डालूँगी, जब बैंगन और आलू बिल्कुल गल जाएंगे तब। तो पहले इन्हें अच्छे से पहले खोल के पका लूँगी, उसके बाद फिर इन्हें ढकूँगी। ढकने से पहले नमक डाल दूँगी, लेकिन टमाटर अभी नहीं डालूँगी। टमाटर बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ जब मेरी सब्ज़ी तकरीबन पूरी बन के तैयार हो जाएगी। और हमारे ना बैंगन आलू की सब्ज़ी इस तरह से इनको बहुत पसंद है। तो आज इन्होंने कहा था मुझे मक्के की रोटी और बैंगन की सब्ज़ी खानी है, तो फिर ये लेकर आए थे। मैं तो इनसे मना कर रही थी, मैंने कहा बैंगन की सब्ज़ी हमें पसंद नहीं है। पसंद तो है लेकिन हमें नुकसान करती है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं खाती नहीं हूँ। तो अब मैंने अपने लिए फिर मूंग की दाल बनाई है, तो मैं तो मूंग की दाल से रोटी खाऊंगी और इनके लिए, बाकी सबके लिए बैंगन आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना चूल्हे की सब्ज़ी का स्वाद ही अलग होता है। सब्ज़ी सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी। इतनी मतलब इतनी सारी सब्ज़ी और हमारी सिर्फ 4 जन ने पूरी ख़त्म कर दी थी। इन्होंने, बाबा जी तो ज़्यादा नहीं खाते सब्ज़ी, बहुत ही कम खाते हैं। माँ जी ने, कृष्णा ने, मतलब इन 3-4 जन ने पूरी सब्ज़ी ख़त्म कर दी थी। मैंने तो बिल्कुल नहीं खाई थी और सबको बहुत ही अच्छी लगी थी सब्ज़ी। तो बस मैं भी अब मुझे भी इस पे चूल्हे पे काम करना बहुत अच्छा लग रहा है आजकल, क्योंकि एक तो गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, और दूसरा चूल्हे का खाना सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर हमें बनाना उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि खाना तो हम लोग कहीं पर भी बनाएं, मेहनत तो बराबर ही करते हैं। और उसके बाद अगर नहीं पसंद आता है ना तो फिर वो सारी मेहनत बेकार लगती है। और जब सबको पसंद आता है खाना तो फिर तो लगता है कि फिर तो डेली बना लो और पूरे टाइम बना लो। तो आज मैं इसमें बैंगन की सब्ज़ी में थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च भी डाली है, क्योंकि मुझे तो नहीं खानी थी और इनके लिए मैंने डाली है। तो ये हरी मिर्च जो है ना हमारी, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी है। तो बस अब मैंने इसमें नमक और मिर्च दोनों चीज़ डाल दी हैं और अब इसे ना मैं भूनूंगी अच्छे से। और मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं दिया है और सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत जल्दी गल जाएगी। और आग मैंने इस समय बिल्कुल मध्यम रखी है, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा मतलब कम है। और यहाँ पर जो भी ये गंदगी मतलब आलू के और उसके छिलके वगैरह हैं, इन्हें मैं पहले हटा दूँगी यहाँ पे से। और साथ के साथ और यहाँ पर मैं ले आऊँगी आटा लगाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी बनेगी इतनी देर में मेरा आटा भी लग जाएगा। उसके बाद फिर रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि गेहूं की रोटी बाबा जी के लिए और कृष्णा के लिए तो और मेरे लिए तो बनेंगी ही बनेंगी। माँ जी और ये तो मक्के की रोटी खाएंगे, ये लोग तो बिल्कुल नहीं खाएंगे यहाँ पर मतलब गेहूं की रोटी। तो बस मैं यहाँ पर ना अपनी रोटी बनाने के लिए तवा तैयार कर रही हूँ। आटा मैंने लगा दिया है और तवे पे ना मैं पहले एक साइड थोड़ी सी मिट्टी लगा देती हूँ। और ये मिट्टी ना नॉर्मल वो वाली जो पोतनी मिट्टी होती है ना, वो वाली है, जिससे रोटी एकदम चिपकती नहीं है बिल्कुल भी, और बड़ी अच्छे से रोटी उतर के आती हैं। और इसकी उल्टी साइड पे मैं थोड़ी सी राख लगाऊंगी। हल्की सी राख लगा दो ना तो रोटियां जलती नहीं है, बहुत एकदम साफ़ सुथरी सी गोरी गोरी सी रोटियां उतर के आती हैं तो अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी इस पर राख लगाकर और अपना रोटी के लिए तवा तैयार कर लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल बनने वाली है। तो थोड़ी सी उसमें बस 2 मिनट 2-4 मिनट का और टाइम लगेगा, बस टमाटर डाल के और हरी मिर्च वगैरह डाल के मुझे थोड़ी देर पकानी है। तो मैंने कहा तब तक अपना तवा तैयार कर लेती हूँ। चूल्हे पे बस यही तो फ़ायदा रहता है, एक काम करो उसके बाद दूसरा काम तैयार कर लो ना, तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और दोनों चीज़ करने में ना, रोटी और सब्ज़ी बनाने में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा लगता है मुझे। हमारे घर का जितना भी खाना बनता है उसमें 1 से 1.5 घंटे में पूरा खाना मतलब बन के तैयार हो जाता है और सब बहुत अच्छे से खा लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है फिर। यहाँ पर ना आग ना मतलब राख जो थी वो मैंने जो कल वाली राख थी वो साथ के साथ फेंक दी थी। और इसमें से अभी ज़्यादा राख हुई नहीं है, क्योंकि लकड़ियाँ ज़्यादा हैं, कंडे कम हैं। अगर कंडे ज़्यादा होते हैं ना तो राख अच्छे से निकल आती है। लेकिन हाँ, आज के लिए हो गई थी अब, लेकिन अगली बार से ना मैं कल की राख रख के रखा करूँगी, जिससे कि इस पर अच्छे से लगा दो। तो मैं इसमें हल्के से पानी के छिट्टे मार दूँगी तो ये हटेगी नहीं राख, वरना ऐसे ही निकल जाती है फिर रोटी अच्छी नहीं बनती, काली काली सी हो जाती हैं। तो बस यहाँ मैंने अपना तवा तैयार कर दिया है और अपनी सब्ज़ी को चेक कर लूँगी। और इसमें फिर मैं थोड़ा सा ये जो टमाटर और हरी मिर्च रखे हैं
इनको भी डालकर, देखिए कितना बैंगन ने ना पानी छोड़ दिया है और बहुत धीमी धीमी आग है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं है। और आलू भी तकरीबन मेरे गल चुके थे, बस एक बार और ढकूँगी इन्हें, उसके बाद फिर सब्ज़ी हो जाएगी मेरी तैयार। तो बस इस तरह से हमारा ये घर का काम रहता है। और यहाँ पर आती हूँ ना मैं इस समय रोटी बनाने के लिए, तब तक मेरा अंदर का भी मतलब काफ़ी काम हो जाता है, लेकिन फिर भी पोछा वगैरह रह जाता है, तो मैं पोछा लगाती हूँ रोटियों से रोटी करने के बाद में। और क्योंकि फिर अगर मैं अंदर का पूरा काम ख़त्म करूँ तो फिर खाना बहुत लेट हो जाता है, इसलिए फिर मैं पहले यहाँ पर पूरा काम ख़त्म करती हूँ, तब जाके फिर करती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं अपना रोटी बनाने के लिए तवा मैंने रख दिया है। और देख सकते हैं आप, आज मक्के के आटे को लेकर आई हूँ मैं। आज बाजरे की रोटी नहीं बन रही है, मक्के की रोटी बनेंगी। अब हमारे यहाँ सर्दी सर्दी यही होने वाला है कि दिन में मतलब सुबह के टाइम ना 3 तरह की रोटी बन सकती हैं किसी भी दिन। ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरह की रोटी तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ये नहीं सोच सकते आप कि सिर्फ गेहूं की बनाओ या फिर मक्के की बनाओ या फिर बाजरे की बनाओ, सबकी चाहिए। गेहूं की तो कंपलसरी है, क्योंकि कृष्णा और ओम मेरे बिल्कुल नहीं खाते मक्के बाजरा की रोटी, और इसके पापा भी नहीं खाते बच्चों के, तो इसलिए गेहूं की रोटी कंपलसरी है। और सर्दी सर्दी माँ जी बिल्कुल नहीं खाएंगी गेहूं की रोटी, इसलिए डेली कुछ ना कुछ मतलब या तो मक्का की बनेंगी या बाजरे की बनेंगी। तो अभी मक्के की तो बस थोड़े बहुत दिन और बन रही हैं, उसके बाद तो फिर बाजरे की बनेंगी जब ठंडा मौसम हो जाएगा तब। यहाँ पर ओम मेरे को मना रहे हैं क्योंकि मैं उससे नाराज़ हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था। तो मैंने कहा मैं तुझे ना कल से अकेले स्कूल भेजा करूँगी, दादा जब ठीक होगा तब होगा तुझे, लेकिन कल से भेजूँगी, तू बहुत तंग करता है मुझे, तो यहाँ पे मक्खन लगा रहा है मुझे। मैं कह रही ठीक है चुप होके अंदर बैठ जा, तू चिल्ला मत, बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहा था मतलब। तो इसलिए वहाँ पे मक्खन लगा के चला गया, यहीं पर बैठा है मेरे पास में, खटोला बिछा रखा है इन लोगों ने, तो वहीं पर बैठे हैं। तो अब मैं इस तरह बनाऊंगी अपनी रोटियां, और आप लोग भी आ जाइए खाने पर। खाना ना बहुत ही टेस्टी लगता है चूल्हे का खाना, और किस किस को ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस को चूल्हे का खाना पसंद है, और किसको पसंद तो है लेकिन मिल नहीं रहा है इसलिए बताइएगा प्लीज़। तो चलिए आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। तो मैं ना इधर से उधर देख रही थी क्योंकि बंदर आ गए थे दोनों साइड से, इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ से, और बहुत मोटे मोटे बंदर आ गए थे। तो मुझे ये लग रहा था कहीं मेरे पास ही ना आ जाएं, इधर से उधर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि बंदर ना खाते कम है और मतलब काटने का डर ज़्यादा लगता है उनका। ये नहीं है कि चलो आपकी रोटियाँ ले जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है, रोटियाँ तो और भी बन जाएंगी, लेकिन उनके ना काटने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और वो इतने मतलब मोटे मोटे हैं मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने फिर कृष्णा को आवाज़ लगाई, मैंने कहा तू भाई आ कैसे भी करके, तो वो फिर डंडे की मदद से आया था, तब उसने जाके बरामदे में बैठा, तब मैंने रोटियां बनाई उसके आने के बाद में सुकून से। वरना मेरी ना नज़र मतलब इधर उधर रह रही थी और लग रहा था कि बस कैसे भी जल्दी से रोटियां बना लूं और यहाँ से जाऊं मैं बंदरों की वजह से तो नीचे चूल्हा रखा है हमने, वरना छत पे हमारा खूब अच्छा सिस्टम है चूल्हा, मिट्टी के चूल्हे का सबका, कि आराम से खाना पीना हम बना लें। लेकिन बस वो बंदरों के आतंक की वजह से ना नीचे रख रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी डर लग रहा था। लेकिन यहाँ पे अभी मतलब नीचे उतर के नहीं आए वो, क्योंकि इधर उधर से जल्दी चढ़ने की फिर व्यवस्था नहीं है ना, इसलिए शायद नहीं उतर के आए। और रोड पे कोई ना कोई चल रहा है, लेकिन बैठे थे दो मतलब तकतकी लगा के कि कैसे भी कैसे हमारा नंबर आए और हम कूदें और इसकी हॉटकेस से रोटी लेके जाएं। लेकिन मैंने फिर ओम कृष्णा को बिठा लिया। तो माँ जी मेरे पास वैसे छड़ी रख गई थी, छड़ रख गई थी यहाँ पर कि अगर आए भी तो तू मार देना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना पता भी नहीं चलता और आके बगल में खड़े हो जाएंगे तो इसलिए फिर मैंने कृष्णा को बुलाया था। फिर वो खटोले पे बैठ गया था आके, मुश्किल से आया था चल चल के वो। मैं उसे वैसे ज़्यादा चलने नहीं दे रही, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था और माँ जी कर रही थी पूजा, तो इसलिए फिर कोई ना कोई तो चाहिए था। बाबा जी थे नहीं यहाँ पे, मंदिर की साइड चले गए थे, और ओम तो हमारे और हमसे भी ज़्यादा डरते हैं,
तो उन्हें उनसे तो इन सब चीज़ों की उम्मीद करना ही बेकार है कि वो बंदर को मारेंगे, और फिर छोटा है अभी, उससे ऐसे कह भी नहीं सकते। इसलिए फिर मैंने कृष्णा को बिठाया था यहाँ पे, तब जाके मेरी रोटियाँ बनी थी। तो मेरी ना अभी गेहूं की रोटियां बन रही हैं, उसके बाद फिर मक्के की बनाऊंगी, क्योंकि इस वक्त अभी कोई खाने वाला था नहीं। मैं बना के रख दूंगी। ये भी चले गए थे, बाबा जी भी नहीं थे, कोई नहीं था, और माँ जी भी पूजा कर रही हैं, इसलिए फिर मैंने कहा मैं बना के रखे दे रही हूँ। और चूल्हे की रोटियाँ तो ठंडी हो या गर्म हो, हर तरह से अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ी बहुत ठंडी हो जाएंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। चूल्हे की रोटी तो हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर शाम को 1-2 रोटी बच गई है ना, तो भी मैं तो खा लेती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं उन्हें दोबारा से गर्म करके, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मक्के की रोटी होती हैं, बच जाएँ या बाजरे की बच जाएँ तो उसे तो दूध में मिल लो या फिर मलीदा बना लो, तो अच्छी लगती हैं। उस मतलब चूल्हे की रोटी वेस्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर माँ जी आ गई हैं तुलसा जी की पूजा करने के लिए। तो माँ जी समर चलाने की पूछ रही थी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं चलाई है, तो वही चलाएंगी समर, क्योंकि समर का बोर्ड भी यहीं पे बाहर ही है चूल्हे के पास में। तो यहाँ पर हमारी रोटियाँ बन रही हैं, और कल ना रोटियाँ बहुत जल्दी बन गई थी, बहुत अच्छे से आग जल रही थी, और बराबर बराबर, मतलब ना हवा थी ना कुछ भी। तो बस, लेकिन बंदरों का ही डर लग रहा था बस मुझे। अभी मैं ना आपको दिखाऊंगी कितने मोटे मोटे बंदर बैठे हैं, और दोनों साइड बैठे हैं तकतकी लगा के। तो ये देखिए बंदर इधर से उधर घूम रहे हैं, और अभी ना यहाँ पर बहुत सारे थे, इधर से उधर चले गए हैं। फिर थोड़ा थोड़ा कोई चिल्ला रहा है ना साइडों से, कोई ना कोई। और आज ना बादल भी हो रहे हैं बहुत, मौसम बहुत मतलब अजीब सा हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। और ये देखिए कितने लाइन से बैठे हैं, और एक एक करके। अभी यहाँ पे 2-3 तो बहुत ही मोटे मोटे थे, लेकिन वो थोड़ा साइड में चले गए, और ये भी खूब अच्छे खासे हैं खाते पीते करके। तो चलिए अब मैं ना मक्के की रोटी बनाना मैंने शुरू कर दिया। ये देखिए मैंने ना एक हाथ में फ़ोन ले रखा था, मैंने कहा मक्के की रोटी दिखाऊंगी। देखिए ऐसी मक्के की रोटी बनी है, और बहुत ही अच्छी बनी है। आटा मतलब कल तो मुझे लग रहा था जैसे ख़राब है, लेकिन नहीं अच्छा है। यहाँ पर ये बन रही है मेरी मक्के की रोटियाँ। और मक्के की रोटी ना मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, करीबन 5 से 6 बनाई थी। मक्के की रोटी तो मैं भी खा लेती हूँ, बाजरे की नहीं खाती मैं। तो 2 रोटी माँ जी के लिए, 2 अपने लिए, और एक या 2 एक्स्ट्रा बना ली थी। देखिए चूल्हे की रोटी की ना अलग ही बात होती है, और कितनी अच्छी से बन रही हैं, फूल फूल के आ रही हैं बिल्कुल गोल गोल। और ये ना बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती है, ना अंदर से ना बाहर से। और गैस की रोटी अंदर से कच्ची रह जाती हैं, वो नुकसान भी करती हैं। तो चलिए आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ ना आज की वीडियो का एंड करती हूँ, और मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे सभी को।